नमस्ते बच्चों, मैं हूँ रीना और रीना अकाडमी में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 में कबीर दास जी की 8 साखियाँ दी गई हैं। कबीर दास जी की काव्यों का जो विषय रहा है वो हमेशा सामाजिक और धार्मिक बुराइयों का खंडन करना रहा है। कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उसका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु ने से उन्होंने निर्गुण भक्ति की शिक्षा ली। साधु संगति और शोभानुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें भी थी। वे 120 वर्ष की दीर्घ आयु में हरिशरण को उपलब्ध हुए। तो चलिए देखते हैं कबीरदास जी अपनी पहली साखी में क्या सीख देते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का अप्पा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। वाणी वाणी यानी बोली। आपा आपा यानी अहम या अहंकार। खोय खोय यानी त्याग करना। शीतल शीतल यानी ठंडा या यहाँ पे अच्छाई का प्रयोग किया गया, यहाँ पे अच्छाई से लिया गया है। औरन औरन यानी दूसरों को। होय होय यानी होना। ऐसी बाणी बोलिए मन का अप्पा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं मन का अप्पा खोय, कहते हैं कि मन रूपी अहंकार को त्याग करके, मन रूपी अहंकार को त्याग करके हमें अपना ऐसी वाणी बोलिए यानी मीठी वाणी बोलिए, ऐसे भाषा का प्रयोग, ऐसे वाणी का प्रयोग करिए जिससे अपना तन शीतल होके, हमारा तो तन मन सब शीतल यानी ठंडा होए, अच्छा होए और उनको सुख होए। और इसको बोलने से दूसरे को भी कोई कष्ट न पहुंचे और वो भी सुख होए। इसकी प्रसंग और व्याख्या इस तरह से करेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इन 2 लाइन को हम हर प्रसंग में लिखेंगे ज्यों का त्यों। अब इसमें कबीरदास जी ने क्या सीख दिए? इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। देखते हैं व्याख्या को। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं साखी 2 में कबीरदास जी क्या सीख देते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कुंडली कुंडली यानी नाभि। मृग मृग ये एक संस्कृत शब्द है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में इसका यूज करते हैं हिरण। घटी घटी कण कण। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। मृग जंगल जंगल ढूंढ रहा है। मृग यानी हिरण जंगल ढूंढ रहा है। और क्या ढूंढ रहा है?
कस्तूरी यानी एक सुगंधित पदार्थ को हिरण जंगल जंगल ढूंढ रहा है, जबकि उसको पता नहीं है कि कुंडली, कुंडली यानी नाभि, ये कस्तूरी उसके नाभि में ही विद्यमान है। लेकिन हिरण उसे जंगल जंगल ढूंढ रहा है, लेकिन कस्तूरी उसके नाभि में ही विद्यमान है। वैसे ही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। दुनिया और संसार के लोग क्या करते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए तीर्थ, मंदिरों और यात्राओं में जाते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि हमारे राम यानी हमारे ईश्वर घटी घटी हर कण कण में विद्यमान है। आइए देखते हैं प्रसंग और व्याख्या। प्रसंग में प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। ये 2 लाइन हम हर प्रसंग में एक जैसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। इस साखी में कबीरदास जी क्या सीख दिए हैं? इसमें कबीर कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण के तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। व्याख्या हम इस साखी की व्याख्या इस तरह करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी के नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालय और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। साखी 3 में देखते हैं कि कबीरदास जी क्या सीख देते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मैं यहाँ पे अहम यानी अपने लिए अहंकार के रूप में यूज किया गया है। हरि, हरि यानी परमेश्वर, ईश्वर। अंधियारा, अंधियारा यानी अंधकार। यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं, देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं यानी मेरा अहंकार था, तब हरि नहीं थे, यानी परमेश्वर यानी हृदय में नहीं थे, उसमें परमेश्वर वास नहीं कर रहे थे। अब हरि है मैं नहीं, लेकिन अब परमेश्वर मेरे हृदय में वास करते हैं, लेकिन मैं यानी मेरा अहंकार नहीं है, यानी अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, यानी सब अंधकार रूपी अज्ञान मिट गया है। जब दीपक देखियो माई, जब परमेश्वर नामक दीपक दर्शन देते हुए अज्ञान रूपी अहंकार को मिटा दिया, यानी मिटा दिए। यहाँ पे प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार से है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी है। ये 2 लाइन हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसमें कबीर जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने की बात, मन में परमेश्वर के वास की बात कही है। यानी इस साखी में कवि ने मन में अज्ञान रूपी अहंकार को नष्ट कर ज्ञान रूपी परमेश्वर का वास की बात कही है। व्याख्या को देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हम हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। साखी 4, इसमें देखते हैं कि कबीरदास जी क्या सीख देते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया, सुखिया यानी सुखी। अरु, अरु यानी अज्ञान रूपी अंधकार। सोवे, सोवे यानी सोए हुए। दुखिया यानी दुखी। रोए यानी रो रहे हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं
कि सुखिया सब संसार है, यानी संसार के सब लोग सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार में वे डूबे हुए हैं। अंधकार में वे, अज्ञान रूपी अंधकार में ये डूबे हुए हैं। खाए और सोवे, और इस तरह वो अपने खाकर और अनजान, खाए और सोवे, अज्ञान रूपी अंधकार में खाकर और सो रहे, यानी अपनी मृत्यु से अनजान है। दुखिया दास कबीर है, लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? क्योंकि प्रभु के याद में मैं रात दिन रो रहा हूँ और जगा हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु की पाने की आशा है। आइए देखते हैं प्रसंग और व्याख्या को कि हम इस साखी की प्रसंग और व्याख्या कैसे करेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। ये 2 लाइन ज्यों का त्यों हम लोग लिखेंगे। इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी है और वो रो रहे हैं। यानी इस साखी में कबीरदास जी अज्ञान रूपी मनुष्य को देखकर रो रहे हैं, क्योंकि वो लोग अंधकार में हैं और वो मनुष्य दुखी हैं। वो मनुष्य सोए हुए हैं, लेकिन कबीरदास जी बहुत दुखी हैं। व्याख्या देखिए, यहाँ पे व्याख्या कहता है, कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जगते रहते हैं। साखी नंबर 5। आइए देखते हैं कबीरदास जी क्या सीख देते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। बिरह, बिरह यानी बिछड़ने का गम। भुवंगम, भुवंगम यानी भुजंग और सांप। बौरा, बौरा यानी पागल। कबीरदास जी कहते हैं कि बिरह भुवंगन तन बसे, अगर मनुष्य के मन में अगर बिछड़ने का गम सांप के तरह लौटता है। मनुष्य जब तन यानी शरीर का जब बिछड़ने का गम होता है तो सांप के तरह, भुवंगम यानी सांप के तरह होता है। और उस समय मंत्र न लागे कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। उस समय कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। वैसे ही राम वियोगी ना जीवे, यानी जो राम के प्रति वियोग में रहता है, यानी मनुष्य ईश्वर के वियोग में जीवित नहीं रहता है। जीवे तो बौरा होई, अगर जीवित भी रहता है वो मनुष्य तो कैसा हो जाता है? पागलों की तरह। बौरा यानी पागलों की तरह हो जाता है। तो आइए इसका प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। ये 2 लाइन ज्यों की त्यों हम लोग हर साखी में लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। आइए देखते हैं व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। साखी नंबर 6। आइए देखते हैं इसमें उन्होंने क्या सीख दी है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे शुभाई। निंदक यानी निंदा करने वाला। नेड़ा यानी निकट। आंगड़ी यानी आंगन। सावण यानी साबुन। निर्मल यानी साफ। शुभाई यानी शोभा। निंदक नेड़ा राखिए, जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा करता है यानी वैसे व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। आंगड़ी कुटी बधाई, हो सके तो उसका घर अपने आसपास ही बनवा देना
चाहिए। बिन साबुन पानी बिना, जैसे क्या होता है कि हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से साफ हो सके, निर्मल करे शुभाए कि साफ हो सके। यहाँ पे प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार से है। प्रसंग हमारा, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। ये 2 लाइन हम ज्यों का त्यों हर साखी में लिखेंगे। इसमें कबीर जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। यानी इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निंदा करता है उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। व्याख्या क्या है? व्याख्या को इस साखी की व्याख्या देखते हैं। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उसके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। साखी नंबर 7 में कबीरदास जी क्या सीख देते हैं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ऐके आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। पोथी, पोथी यानी पुस्तक, मुआ, मुआ यानी मरना, भया, भया यानी बनना, आसिर, आसिर यानी अक्षर, पीयू, पीयू यानी प्रिय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर मनुष्य मर गए हैं, यानी मुआ, मर गए हैं। मोटी मोटी पुस्तकें, पोथी पढ़ी पढ़ी जग भया, यानी संसार के लोग मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर मर गए हैं। पंडित भया न कोई, मर गए परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं हुआ, यानी भया न कोई, कोई भी मनुष्य पंडित नहीं होगा, नहीं बन सका। ऐके आसिर पीव का, ईश्वर प्रेम का एक अक्षर अगर पढ़ लोगे, ईश्वर प्रेम का अगर एक अक्षर भी अगर पढ़ लेते हैं तो पढ़े सुपंडित होई, तो ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इससे जानने की वास्तविक। तो ऐसे एक ही अक्षर अगर ईश्वर के प्रेम का अक्षर अगर पढ़ लेते हैं तो पंडित हो जाएंगे, यानी ज्ञानी मनुष्य कहलाएंगे। इसका प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। ये 2 लाइन हम हर साखी में लिखेंगे। इसमें कबीर जी पुस्तक ज्ञान को महत्व नहीं देकर ईश्वर प्रेम का महत्व देते हैं, यानी इस साखी में कबीरदास जी ईश्वर का महत्व देते हैं, जबकि पोथी का नहीं। व्याख्या देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें, किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञान है। साखी 8 में क्या सीख देते हैं? हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाले तास का, जे चले हमारे साथी। जाल्या, जालिया मतलब जलाया, आपना, आपना मतलब अपना, मुराड़ा, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी। यहाँ पे कबीरदास जी ज्ञान रूपी अंधकार के तरफ प्रयोग किया है। जालो, जलाओ यानी जलाओ, जलाऊं, जालो यानी जलाऊं। तास, तास यानी उसका। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं? हम घर जालिया आपना, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपना घर ही जला लिया है, जला दिया है, अर्थात अपने मोह माया को त्याग कर दिया है। मोह माया रूपी अंधकार को हमने जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, लेकिन
अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है। अब उनके हाथों में क्या है? मुराड़ा। मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। यानी मुराड़ा यानी जला दिया है, लेकिन अब उनके हाथों में क्या है? ज्ञान है। अब घर जालो तास का। अब वे उनका घर जलाना चाहते हैं। अब वे उनका घर जलाना चाहते हैं। जे चले हमारे साथ ही, अर्थात मोह माया को से मुक्त करना चाहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अब वे उनका घर जलाना चाहते हैं जो ज्ञान रूपी प्राप्त करना चाहते हैं। अब वो उनका ज्ञान को जगाना चाहते हैं। आइए देखते हैं प्रसंग और व्याख्या। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। यहाँ तक हम ज्यों का त्यों लाइन लिखेंगे। इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग का ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। व्याख्या क्या करता है? कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे उनका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इन 8 साखियों में कबीर जी ने मीठी बाणी बोलने, ईश्वर प्रेम को सर्वोच्च मानने और मोह माया को त्याग करने और ज्ञान प्राप्त करने की सीख दी है, और यह बताया है कि मोह माया को त्याग करके ही अपना ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और पुस्तक की ज्ञान को त्याग करके ईश्वर में अपना मन लगाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।